तो मेरे केस में क्या हुआ, मेरा जो नंबर था वो आई एम यूजिंग फ्रॉम 2012, बट उससे पहले वो किसी रोड रोलर कंपनी के मैनेजर का था। तो मेरे पास ना बैंक से भी कॉल आते थे जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक ड्यूज वाले, एंड मेरे को एक रोड रोलर जहां पे खड़ा था उस रोड रोलर पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मतलब जिस यूजर का था उनका। तो वो लोग भी रोड रोलर हायर करने के लिए मेरे को जो है फोन करते रहते थे। तो इट बिकेम अ वेरी लाइक रूटीन थिंग, जहां पे हर 6 महीने में आई यूज्ड टू गेट एन ईमेल कि आपके ड्यूज क्लियर कर दो, आपके मैसेज क्लियर कर दो, एंड दूसरी तरफ से कॉल आता था कि भैया रोड रोलर चाहिए हमको, रोड रोलर हायर करना है, आपका नंबर दिया हुआ। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ कॉफी विद क्रेडिट कार्ड्स। मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने प्लैटिनम रिजर्व कार्ड पे अब 8000 एक्स्ट्रा रेफरल मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स देने का नया ऑफर चालू किया है। ऑफर 31 मई 2026 तक है। तो अगर एमेक्स के इकोसिस्टम में आप लोग जंप करना चाह रहे थे, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, क्लिक करो, अप्लाई करो, अप्रूव करवा लो। यू विल गेट 19,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स, प्लस आपको एकॉर वाली मेंबरशिप मिल जाएगी, एकॉर एक्सप्लोरर वाली, ताज एपिक्योर की मेंबरशिप, डाइनर्स इजी डाइनर वाली मेंबरशिप एक मिल जाती है, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू लॉन्च एक्सेस है। 50,000 रुपीज पर मंथ के स्पेंड पे आपको गोल्फ एक्सेस एंड 1,000 रुपीज का वाउचर मिल जाता है। इस कार्ड का यही बेनिफिट है, बट सेकेंड ईयर से रिन्यूअल करना है कि नहीं वो आप लोग सोच लेना। बीच में अपग्रेड आएगा तो वो अपग्रेड या डाउनग्रेड आएगा किसी दूसरे कार्ड में, तो वो भी कर लेना। बट अभी के लिए दिस इज द बेस्ट ऑफर यू कैन गेट। 19,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट, एंड उसके साथ जो आप अगर पूरा अच्छे से शॉप करते हो तो यू एक्चुअली गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स ऑन दिस कार्ड। हाउएवर सेकंड ईयर से नॉट गोइंग टू रिकमेंड इट। सेकंड, अनिर्बान ने बताया है कि एयर इंडिया का अपना एक अलग एमसीसी कोड है, दैट इज 3020। तो गो लाइक एनी टाइम यू स्पेंड ऑन एयर इंडिया, तो ये 3020 एमसीसी कोड लगा के अपने कार्ड पे देख सकते हो कि कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्रियेश जो है उनके साथ फ्रॉड हो गया भाई। एक्सिस एटलस कार्ड पे $69 एंड 99 सेंट्स का ओटीपी आया था, बट उसके बाद भी जो ट्रांजैक्शन है वो थ्रू हो गया। तो ये जो उन्होंने मर्चेंट का नाम दिया है पेमेंटिको, इससे थोड़ा बच के रहना। अगर इस टाइप का कुछ आपके पास मैसेज आ रहा है पेमेंटिको से, तो कोशिश करना आप अपने कार्ड को रिप्लेस कर लो। एंड देन दूसरा चीज उन्होंने बताया कि इक्विटास जो है एक बहुत ही अनट्रस्टवर्दी बैंक है, बिकॉज जहां पे उन्होंने 1 लाख जिस क्वार्टर में पर मंथ स्पेंड किया था, उस क्वार्टर का फॉरेक्स चार्ज वो लोग रिवर्ट करने से मना कर रहे हैं अपने पावर माइल्स कार्ड से। तो अब बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि आप इस क्वार्टर में स्पेंड करो तो अगले क्वार्टर में आपको फॉरेक्स चार्जेस रिटर्न करेंगे, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू एज आई रिमेंबर। इसके अलावा योर कार्ड जर्नी ने एक बहुत ही छोटा सी चीज बताया, मैंने भी बहुत बार आप लोगों को बता रखा है, बट देयर इज अ थिंग जहां पे आप अपने एक्सेस के एज माइल्स को कन्वर्ट कर सकते हो मैरियट में इन 1:3 रेशियो बेसिकली। पहले कैसे करना है, आपको 1:2 के रेशियो में आईटीसी के ग्रीन पॉइंट में कन्वर्ट करना है, एंड वो जनरली ₹1 का वैल्यू आपको दे देते हैं। उसके बाद अगर आपको मैरिट पॉइंट्स चाहिए तो हर क्वार्टर में you can transfer 10,000 ITC green points and it will become 15,000 Marriott Bonvoy points। तो 2:3 का रेशियो है, तो 5,000 Atlas points आपको 15,000 Marriott Bonvoy points मिल जाते हैं, which is I will not recommend it, but बहुत लोग हैं जो Marriott के पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहते हैं, तो this is a good way। हर क्वार्टर में 15,000, यानी कि साल में अगर 20,000 एज माइल्स आप लोग कन्वर्ट करोगे तो आपको 60,000 Marriott points मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा जसनीत जो है भाई, वो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं 2 दिन से। यार कुछ बहुत बढ़िया उन्होंने फोटोज शेयर किए हैं। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू बिकॉज लाइक आई एब्सोल्युटली फेल्ट दैट, लाइक अगर टाइगर आप अपने आंख से देख रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द इमेजेस इन योर आईज जो हमेशा रह जाता है। एंड लाइक द इमेजेस विच ही हैज क्लिक्ड इज एक्चुअली प्रीटी डिसेंट, लाइक बहुत ही बढ़िया। एंड लुक एट दिस इमेज, लाइक एब्सोल्युटली कूडोज टू हिम to get these photos of this majestic tiger। इसके अलावा माइल्स पॉइंट्स गुरु की शादी हो रखी है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माइल्स पॉइंट गुरु फॉर बीइंग मैरिड एंड वेलकम टू द न्यू लाइफ। इसके अलावा अमेजिंग क्रेडिट कार्ड्स पूछ रहे हैं भाई, और किसी को सुपर मनी से लोन का ऑफर आ रहा है क्या? मेरे को तो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, पहले तो ऐसा लग रहा था कि रियल पर्सन है, बट शायद AI ही करता है। तो किसी भी ऐप में जब आप लोग अपना लोन वाला बटन गलती से भी दबा देते हो तो भाई वो लोग फटाफट आपको कॉल कर लेते हैं, चाहे आपको चाहिए हो या गलती से लग गया हो। एंड देन बॉब एटर्ना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था भाई, 50,000 के स्पेंड में आई एम गेटिंग अ 15.28% का रिटर्न ऑन अ सिंपल वे। क्रेड पे 10K के वाउचर लिए, ₹60 का डिस्काउंट मिल गया इनिशियली,
फिर से लिया, उसमें जो है 50 का डिस्काउंट मिला, रिटर्न्स आए 4.28% डिस्काउंट मिला के, अदरवाइज इट वाज 3.75%। एंड उसके बाद अगर आप 60 डेज के अंदर 50,000 स्पेंड करते हैं तो 10,000 RP आपको मिल जाता है, तो रिटर्न बन के हो गया 9.28%। इसके बाद आप वीज़ा पॉशवाइन में जाके वीज़ा इन्फिनिट का वाला अगर कार्ड है तो आप अपने और अपने 3 एड ऑन कार्ड्स के 750 रुपीज़ के 4 वाउचर आप निकलवा सकते हो, तो यू गेट 3,000 के वाउचर्स वहाँ पे, तो 15.28% हो गया। इसके अलावा जब भी आप ये कार्ड नया लेते हो तो आपको इसके साथ मिलता है 1 साल का जिम का फिट पास प्रो मेंबरशिप, विच इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल टू पीपल हु गो टू जिम। 1 साल का पूरा आपका पैसा सेव हो जाएगा। प्लस यू गेट एन ऑप्शन जहाँ पे वो कभी कभी जो है टारगेटेड ऑफर्स देते हैं, जैसे मेरा अभी का ऑफर है 40,000 स्पेंड करने पे 30 अप्रैल तक दे विल गिव मी 10,500 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ऑल इन ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना कार्ड लाइफ टाइम फ्री में इज अ वेरी गुड कार्ड टू हैव। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फटाफट जाके अप्लाई कर लो। एंड अगर पुराने नंबर पे ब्लॉक हो रखा है या मिल नहीं रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो भाई नया नंबर यूज करो, हो सकता है ये कार्ड अप्रूव हो जाए। एंड देन एक प्रज्ञा जो है शी वेंट टू ताजमहल पैलेस एंड उनका एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं रहा। चेक इन 2 बजे होना था एंड वो अभी भी की का वेट कर रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है। तो अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई इज शी फेसिंग एन इशू लाइक दिस, बट आई हैव नेवर बीन टू ताज पैलेस, सो आई डोंट ताजमहल पैलेस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे कैसा होता है, बट दिस यू कैन टेक अ क्यू फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। एंड भाई इंस्टाग्राम पे ना एक रील चल रही है जिसमें ये भाई जो है ये बोल रहे हैं कि भाई अब इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके कुछ एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको फैक्ट चेक किया है खुद PIB ने, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन सिटीजन को जो मस्ट ऑब्टेन इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है, जिनके पास बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह है उन लोगों से रिलेटेड है। तो प्लीज रीड दिस एंड डू नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप्स एंड लाइक अदर थिंग्स। लाइक लोग जो है व्यूज के लिए आजकल कुछ भी करते हैं। एंड देन एक यूजर ने बोला है कि भाई ICICI एमरल्ड एंड ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल में फीचर्स में क्या फ़र्क है। तो फीचर्स में भाई फ़र्क पता है कितना, फ़र्क इतना ही है जैसे आप इंडिगो में जाते हो अपने नॉर्मल टर्म्स लाइक नॉर्मल टिकट करवा के, या सिंगापुर एयरलाइंस के फर्स्ट क्लास में जाते हो। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वही है प्लास्टिक एंड मेटल में। तो मेटल इज़ अ फार सुपीरियर कार्ड, लाइक इट इज़ मतलब यू कांट इवन इमेजिन हाउ सुपीरियर। एमरल्ड जो प्लास्टिक कार्ड है वो भाई इतना ही घटिया है कि उसके बारे में किसी दिन हम लोग बात करेंगे तो आप बोलोगे यार एक्सेस ये क्या, सॉरी ICICI ये क्या BC कर रहे हो भाई। एंड देन भाई एक और गोल्ड कॉइन, मैं जनरली बहुत ज़्यादा खरीदता नहीं हूँ, पर जब भी मेरे को एक अच्छा ऑफर मिलता है तो आई बाय इट। सो आई जस्ट बॉट वन फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट यूजिंग RBL कार्ड, एंड RBL पे एक डिस्काउंट चल रहा था, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स पे RBL गोल्ड वाला कूपन था, 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। तो आई एक्चुअली गॉट इट फॉर 14,810 रुपीज़ एंड दिस वॉज द कॉइन कल्याण ज्वेलर्स का लक्ष्मी 24 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का। तो एक्चुअली में डिसेंट डील है, लाइक मार्केट प्राइस से भी नीचे है। एंड इफ आई गेट सम रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन दिस, सोने पे सुहागा है। प्लस शॉपराइट जो है RBL बैंक का ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, अप्लाई करके रख दो, मिले नहीं मिले वो तो बाद की बात है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, फटाफट जाके, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ चांस दैट यू विल गेट दिस कार्ड, चाहे 50,000 की लिमिट में मिल जाए बट मिलेगा पक्का। एंड देन रक्षित ने बताया कि भाई शेंजन वीज़ा के लिए यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपको घूमना है तो VFS मुंबई में स्लॉट्स आर अवेलेबल बहुत, लाइक अगले 3-4 के दिन में, जो पहले 3 से 4 हफ्ते हुआ करता था। तो मे बी वीज़ा रूल्स ने अपना रंग दिखाया, लोग जो है यूरोप कम जाने लगे। एंड ANM2 ने बताया है कि अगर अमेजोन के किसी ऑर्डर से आपको इशू है तो भाई ये टोल फ्री नंबर लिख लो, नोट कर लो, सेव कर लो, इस पर बात कर लेना, ये डायरेक्ट आपको स्ट्रगल से बचा देगा कि ऐप के थ्रू जो कस्टमर केयर से बात करनी होती है उससे। इसके अलावा गाइस चैनल पे अभी भी 37% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एंड लास्ट 28 दिन में सिर्फ 321 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। भाई सब्सक्राइब तो करो, तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा। एंड इसके अलावा चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसमें जो लेटेस्ट वीडियोस है ना वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक रेड जिराफ के बाद कैसे आप रेंट अपना पे कर सकते हो, कैसे माइलस्टोन हिट कर सकते हो सोना खरीद के, कैसे वाउचर्स को ट्रैक कर सकते हो, कहाँ अवेलेबिलिटी है, कैसे बेस्ट रिवॉर्ड्स वाला कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे HDFC का सीनियर सिटीजन अकाउंट घर बैठे बैठे खुलवा सकते हो फॉर योर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ वीडियोस हैं जो मैंने बहुत दिनों से एक्सपीरियंस के साथ बनाया हुआ है। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, गो एंड लाइक चेक दिस आउट। योर मेंबरशिप इज 199 ओनली,
इसके साथ आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आपको व्हाट्सएप पे मेरा भी एक्सेस मिल जाता है। एंड अगर आपको अपने कोई डाउट है ना दिमाग में, तो इस तरीके से आप देखो, मैंने लाइक 15 मिनट्स का चैट विंडो दिया हुआ है सबके लिए, कि किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर लो। एंड वी डू इट लाइक दिस, जहाँ पे पीपल दे ड्रॉप देयर चैट्स एंड आई रिप्लाई टू देम। आप खुद पढ़ के देख लो, अगर इससे आपको कोई क्लैरिटी मिलती है तो यू डोंट नीड टू टेक द मेंबरशिप, बट इट डज सपोर्ट द चैनल। एंड आप लोगों को भी एक एक्सेस मिल जाता है एक स्पेशलिस्ट का इन योर फोन नंबर। इसके अलावा रेडिट की तरफ चलते हैं भाई। 12 अप्रैल हो चुकी है पिछले हफ्ते, एंड एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी बंद कर देना चाहिए। मैंने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मैं एक और कैशबैक मिलेगा 250 रुपये का, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये कार्ड जो है ये रेस्ट इन पीस हो चुका है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा का जो 8811 अकाउंट है, उसमें एक छोटा डिवैल्यूएशन और आया है, जहाँ पे मैक्सिमम कैशबैक पर ट्रांजैक्शन उन्होंने लिमिट कर दिया 100, यानी कि आपको 500 कैशबैक लेने के लिए आप 5 बार बिल पेमेंट करना पड़ेगा, 5 बार कैशबैक देना पड़ेगा। इसके अलावा एक यूजर है, उनको HDFC या यूलिप मिला हुआ था, यूलिप में इन्वेस्ट करके, एंड अब जो HDFC वाले वो बोल रहे कि भाई आप 18 लाख स्पेंड करो, तो उन्होंने RBI से कंप्लेंट कर दिया, ओम्बड्समैन से, ओम्बड्समैन एंड IRDAI ओम्बड्समैन दोनों से कर दिया कि भाई इन लोगों ने मेरे से यूलिप में इन्वेस्ट कराया, एंड उसके बाद अब मेरे को बोल रहे हैं कि कार्ड के पे भी 18 लाख स्पेंड करो। एंड इस तरीके के बाद उनको जो है पोटेंशियल रिफंड भी मिला और कुछ कॉम्पनसेशन भी मिला। साथ ही अगर मेल का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन एक्चुअली गो टू दिस ट्वीट, एंड इफ यू नीड दिस फॉर्मेट यू कैन। डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे सोर्सेज के एक साथ ही है। एंड एयरटेल एक्सेस खत्म। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्केपिया बोल के एक पोस्ट है, जहाँ पे एक यूजर ने 190 रुपीज़ का पेमेंट किया, बट कैंसिल करना पड़ा ट्रांजैक्शन को। तो टोटल उन्होंने 17,256 इनिशियली दिया, बट रिफंड उनको आया 17,344 का, बिकॉज INR जो है वो डिप्रिशिएट कर गया। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई स्केपिया के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पॉसिबल है क्या? तो अब ये तो उस टाइप वाली बात हो गई भाई कि गाड़ी में तेज चलाना पॉसिबल है क्या? आप खुद डिसाइड कर लो, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से गलत है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड लोन आफ्टर डेथ ऑफ होल्डर, बेसिकली क्या हुआ कि एक यूज़र है, उनके फादर ने कार्ड पे लोन लिए थे एंड ही पास्ड अवे। अब पेमेंट तो वो नहीं कर पाए, तो अब बैंक से जो है अलग अलग टाइप के लोग उनसे अप्रोच कर रहे हैं। घर पे किसी को नहीं भेजा है, पर उनको सीधा सीधा जो है मॉम मतलब उनकी मॉम को कॉल आ रहे हैं, एंड उनके नेबर बोल रहे हैं कि IDFC बैंक के एजेंट कॉल कर रहे हैं, एंड जो लोन लिया है वो पे नहीं किया है, एंड वाइफ जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तो उनकी माताजी जो है वो दुखी हो गई, एंड जो नंबर उन्होंने दिया वो एक IDFC बैंक के एजेंट का था। अब उसके बाद जब उन्होंने कॉल किया तो चीख चिल्ला के उन्होंने पूछा कि ऐसे थोड़े पैसे लेकर बैठ सकते हैं, पैसा वापस करोगी या नहीं, समथिंग लाइक दैट, विच वॉज एक्चुअली वेरी रूड फॉर एनीवन टू स्पीक टू एनीवन। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे मैनेजर से बात करो, तो उसके बाद गाली थोड़ी ना बकड़ी क्या बकवास कर रही हो, मतलब गाली नहीं दी है तो क्या हो। एंड उसके बाद फिर गलियाए भी। उसके बाद मैनेजर आते हैं एंड उनकी माताजी को बोलते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने दिया है, आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद जो है अब बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड किया, वो बोल रहे हैं कि भाई लोन वोन छोड़ो, एंड स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो, लोन वोन छोड़ो, आप 5,000 रुपये उस कार्ड में डाल दो, कार्ड में डाल दोगे तो जो है हम लोग ये पूरा मामला सॉर्ट आउट कर देंगे एंड ज़ीरो कर देंगे। तो इन दिस केस आई एम एक्चुअली नॉट वेरी श्योर कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज जनरली दे आर लाइक दिस। तो एक यूज़र ने लिखा है कि एजेंट जो होते हैं वो काफ़ी अंडर प्रेशर होते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 5K कर लो, तो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि कुछ रिकवर कर दिया है, एंड उनको कॉल्स आने बंद हो जाएंगे, बट उसके बाद फिर से हैरासमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब तक फॉर्मल सेटलमेंट नहीं होता है तो ये सब कुछ नहीं करना है, एंड कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो समथिंग लाइक दिस। तो यूज़ योर ओन थिंग, एंड दिमाग अपना यूज़ करो, एंड स्पीक टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन योर थिंग। यू आर नॉट लाइबल फॉर एनीबडीज ड्यूज। अगर इस टाइप का कुछ कर रहा है तो एक्चुअली यू कैन अप्रोच RBI ओम्बड्समैन इफ एनी बैंक इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। देन एक यूज़र है, उन्होंने अपना कार्ड अपग्रेड किया HDFC के स्विगी एंड न्यू कार्ड से, उन्होंने सीधा जंप मारा डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल में। कैसे किया? 6 लाख के स्पेंड, एंड लिमिट जो है 5 लाख से ऊपर थी लास्ट 6 मंथ्स में। दिस इज हाउ यू डू इट। एंड आप मेल करके भी कर सकते हो। इसके बाद मतलब बेसिकली ग्रीवेंस रिड्यूसल को मेल करके आपका अपग्रेड हो सकता है कार्ड।
एंड एक यूज़र है, इनका इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, जहाँ पे जो मोबाइल नंबर उन्होंने खरीदा वो किसी और का था पहले, और उस पर 11,200 रुपये के ड्यू थे, एंड जो कि वो लाइक जो नंबर है वो 2023 से यूज़ कर रहे हैं। अब 1.5 साल से जो SMS आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भाई ड्यू दे दो, ड्यू दे दो। 2-3 महीने से रिसीवर मैसेज भी आ रहे हैं कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये वो फलाने मकान बहुत कुछ। तो अब बैंक पूछ रहा है कि भाई प्रूफ प्रोवाइड कर दो कि ये नंबर तुम्हारा ही है। कस्टमर केयर से ईमेल से पूछा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कैसे मिले, प्रीपेड नंबर होगा आई एम श्योर। तो ICICI बैंक रिटर्न डॉक्यूमेंट से बोल रहा है कि आप एयरटेल से एक निकाल के दे दो। तो मेरे केस में क्या हुआ, मेरा जो नंबर था वो आई एम यूजिंग फ्रॉम 2012, बट उससे पहले वो किसी रोड रोलर कंपनी के मैनेजर का था। तो मेरे पास ना बैंक से भी कॉल आते थे जहाँ से उन्होंने लोन लिया हुआ था, ICICI बैंक ड्यूज वाले, एंड मेरे को एक रोड रोलर जहाँ पे खड़ा था उस रोड रोलर पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मतलब जिस यूज़र का था उनका। तो वो लोग भी रोड रोलर हायर करने के लिए मेरे को जो है फ़ोन करते रहते थे। तो इट बिकेम अ वेरी लाइक रूटीन थिंग, जहाँ पे हर 6 महीने में आई यूज टू गेट एन ईमेल कि आपके ड्यूज क्लियर कर दो, आपके मैसेज क्लियर कर दो, एंड दूसरी तरफ से कॉल आता था कि भैया रोड रोलर चाहिए हमको, रोड रोलर हायर करना है, आपका नंबर दिया हुआ है। तो इट बिकेम सच अ फनी इंस्टेंस, जहाँ पे देन आई हैव टू फाइनली आई ड्रॉप द मेल टू द नोडल ऑफिसर ऑफ ICICI कि भाई ये सब हो रहा है पिछले 12 साल से, तो काइंडली डू इंश्योर दैट दिस इज लाइक द नंबर हैज चेंज, एंड द यूजर जो है उनके घर पे भेज के रिकवरी कराओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं उनको देने के लायक। एंड देन अगेन ही आस्क कि ये नंबर आपका है, इसका कोई प्रूफ भेज दीजिए। तो आई डिड एक्चुअली सेंड माई पोस्टपेड नंबर का डिटेल्स, एंड फाइनली द थिंग्स वर ड्रॉप्ड। अभी वो कॉल्स एंड SMS जाने बंद हो गए हैं। एक्चुअली आई थ्रेटन देम कि RBI से कंप्लेंट कर दूंगा बोल के। फिर एक यूज़र है, उनके जो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स हैं ICICI बैंक में ऑन होल्ड कर लिया गया, बिकॉज उनके आइटम्स जो हैं लाइक उनका जो अकाउंट है उसको विथहेल्ड कर लिया गया ड्यू टू सस्पेक्टेड कमर्शियल यूसेज। एक यूज़र आए हैं, उनके पास भी सेम मैसेज आया, उनके पास से 1200-1300 ही पॉइंट था। अब उन्होंने अपने होम टाउन पे एक फ़ोन खरीदा और अपने भाई के लिए एक पंखा खरीदा, पंखा अपने घर पे लगाया, फ़ोन जो है वो भाई पे लग दिया। अब वो क्या करें, पॉइंट्स ब्लॉक हो गए। तो कुछ नहीं करो भाई, मेल कर दो उनको कि भाई ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, अब देख लो। देन व्हाट इज़ योर कोड टू क्रेडिट कार्ड फॉर ऑफलाइन स्पेंड्स? नाउ आई कीप हियरिंग दिस क्वेश्चन, भाई ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? तो कीवी कार्ड अगर आप लोग ऑफलाइन स्पेंड्स कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर ऑफलाइन में आपको देखना है देन यू नीड टू सी द परसेंटेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% कैशबैक चाहिए तो HSBC लाइफ प्लस आपको ग्रोसरीज पे, फूड डिलीवरीज वगैरह पे मिल जाते हैं। अगर उतना नहीं आपको मिल रहा है देन यू कैन टेक समथिंग लाइक AU लिट कार्ड, जहाँ पे विच विल गिव यू 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप जो है मार्की कार्ड पे रिजर्व कार्ड पे प्लान ले सकते हो ऑफलाइन वाला, जहाँ पे आपको ऑफलाइन पे 5x या 3x वाला ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर बेनिफिशियल की बात करूँ तो आज की डेट में एक्सिस एटलस इज अ वेरी बेनिफिशियल कार्ड, जो आपको 8% माइल्स दे देता है, या फिर जो आपको 4% माइल्स दे देता है, या फिर आप अगर जाते हो ट्रैवल वन वाले जैसे कार्ड्स की तरफ तो यू डोंट एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑन दैट। तो ऑफलाइन के लिए आज की डेट में देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। माइलस्टोन हिट करने के लिए जो कार्ड आप यूज करते हो दैट कैन बी एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट। एंड देन एक यूजर है, वो बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बहुत लोग जो है अर्जेंटली 40,000 का लोन मांग लेते हैं बिकॉज उनका 5 लाख का जो लिमिट है वो मैक्स आउट हो गया। रियलिटी चेक ये है कि 5 लाख का क्रेडिट लिमिट होना इज नॉट 5 लाख, एंड बैंक जो है इसी तरीके से आपको जो है ढील देती रहती है कि आपका क्रेडिट लिमिट हो इतना ज़्यादा हो गया है तो आप इतना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। दिस इज बेसिकली अ माइंड ट्रैप, जहाँ पे इफ़ यू हैव अ 10 लाख रुपीज़ क्रेडिट लिमिट यू थिंक दैट यू कैन स्पेंड 10 लाख एट वंस, एंड बहुत लोग कर भी जाते हैं, बट जब पेमेंट वाली बात आती है तो दिक्कत आती है। तो दिस इज वॉट इट इज़, you should not actually spend on what your credit limit is, you should always spend on what your bank balance has, otherwise you are going to fall into a debt trap. एंड देन कौन से कार्ड तो डिस्कार्ड करना चाहिए इन सब में? तो मेरे हिसाब से तो जो कार्ड बिल्कुल किसी काम का नहीं है दैट इज Amazon पे, SBI का सिंपलीसेव एंड सोलिटेयर। बट अगेन ऑल द कार्ड्स आर एक्चुअली डिसेंट, जहाँ पे आपके पास एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है फॉर SBI, इंडसेंड का एक कार्ड है, ICICI बैंक का एक कार्ड है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। AU बैंक का भी एक कार्ड हो रखा है, सोलिटेयर भी हो रखा है, बिजबैक भी हो रखा है, पायनियर लेगेसी एंड रेगालिया गोल्ड है। तो प्रीटी डिसेंट एंड स्टेबल कलेक्शन इफ आई मस्ट से। एंड देन इंडियन बैंक जो है उन्होंने एक यूज़र का पूरा बैलेंस काट लिया है बिकॉज ऑफ सिंपल सा बात है कि उन्होंने जो है मिनिमम चार्ज जो है वो कभी यूज़ नहीं किया था, तो अब मिनिमम चार्ज जो है वो उन्होंने काटना चालू किया 3 साल से, एंड एकदम जितने पैसे डाले थे सब ले लिए।
एंड देन एक यूज़र को फ़ोन पे ब्लैक कार्ड मिल गया 1 महीने के बाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लोन वुल्फ। फिर 18% रिटर्न बनता है क्या सुपर अकाउंट में जब आप एफडी कराते हो इसके थ्रू? तो एक्चुअली में इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू ओनली गेट पर एनम, मतलब पर मंथ की अगर हम बात करें तो जो 1% कैशबैक है उसको भी उन्होंने अपने एडिशनल बेनिफिट में ऐड कर लिया एंड आपको बोला 18% का पर एनम बेनिफिट मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। तो हियर द प्रॉब्लम विद दिस इशू। देन कौन सा कार्ड यूज़ करना चाहिए लाउंज एक्सेस के लिए फॉर रेगालिया गोल्ड डिवैल्यूएशन? तो दैट विल बी मैरिड बॉन्वॉय इफ़ यू आर ओनली इन फॉर द डिवैल्यूएशन। देन एक यूज़र है, उन्होंने कॉल किया एक्सिस बैंक के EMI को क्लोज करने के लिए एंड उनको बहुत ज़्यादा डेड इंटरेस्ट पड़ा, तो वो बोल रहे हैं कि बेसिकली मेरा वाला जो इशू है वो आप लोग ना फॉलो करो। देन कीवी पे एक भाई ने 11,000 का कैशबैक निकाला है विदाउट इवन ट्राइंग। तो भाई आप, आई थिंक यू आर जस्ट टू गुड विथ यूजिंग UPI। तो एक यूज़र हैं, उनको अपग्रेड ऑफर मिला है भाई मनी बैक प्लस से मिलेनिया पे, लेना चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से मैं मिलेनिया ले सकता हूं, पर आई वुड प्रिफर रेगालिया गोल्ड बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीज़न कि बेटर कार्ड है एंड माइल्स गेम में भी एंट्री देता है। बट मिलेनिया उस हिसाब से अगर कैशबैक चाहिए तो इट्स नॉट अ वेरी बैड कार्ड एक्चुअली। आपको 5% कैशबैक मिल जाता है अमेजॉन, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमेटो पे। बाकी सब पे 1% मिल जाता है इंक्लूडिंग ऑफलाइन स्पेंड्स। तो अगर ऑफलाइन स्पेंड्स की तरफ देख रहे हो तो एक्चुअली में इट्स अ वेरी डिसेंट कार्ड टू हैव एंड यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस कार्ड। एंड इसके अलावा एक यूज़र है, वो जो है HDFC मतलब रेगालिया गोल्ड लाइफ टाइम फ्री है उनको, और वो अपने जो रेगालिया लाइफ टाइम फ्री है उसको ना वो डाउनग्रेड करने दे रहे हैं मिलेनिया में एंड उसको लाइफ टाइम फ्री भी नहीं कर रहे हैं रेगालिया गोल्ड को बेसिकली। तो यार देखो ऐसा है कि रेगालिया गोल्ड जो है ना वो 4 लाख पे आपको फी वेवियर दे देता है, फिर 5 लाख पे और 7 लाख पे आपको 5,000 रुपीज़ के वाउचर भी दे देता है एंड यू हैव दैन ऑप्शन जहाँ पे आप रेगालिया गोल्ड पे अच्छा खासा स्पेंड निकाल सकते हो वाउचर्स खरीद के, आपको एक और पॉइंट्स में कन्वर्जन का मौका मिल जाता है। तो इन दैट सेंस आपको मिंत्रा में भी 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगेन आई नो इट्स अ वेरी यूजर स्पेसिफिक केस जहाँ पे यूजर उसको यूज अच्छे से कर पाए या यूजर उसको अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर ऐसे किसी यूजर हैं जिनको 30 से 40,000 मंथ के स्पेंड करते हैं तो उतना स्पेंड हो नहीं पाता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इन दैट केस एक्चुअली यू शुड टेक द हिट। आप 2,500 रुपये जो है आप दे दो एंड यू गेट अ वाउचर इन रिटर्न, जो आपको रिन्यूअल बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो यू ओनली पे एक्चुअली एंड अप पेइंग द टैक्सेस। तो ये चीज़ लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आती, जहाँ पे रिन्यूअल बेनिफिट्स जो है वो उनको ऑप्शन रहता है मिलने का, बट वो उनको समझ ही नहीं आता कि यार ये जो है रिन्यूअल बेनिफिट जो है ये उनको भी मिलेगा या पता नहीं होता है। तो दे एक्चुअली गेट पैनिक्ड एंड देन दे ट्राई टू क्लोज दिस कार्ड। कभी कभी क्लोज करने के चक्कर में दे आर एक्चुअली बीइंग ऑफर्ड जो वो चाहते थे, बट बहुत बार ऐसा भी मैंने सुना है जहाँ पे दे आर नॉट एक्चुअली टेक अ हीड एंड कार्ड को क्लोज कर देते हैं। तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू, जहाँ पे बाद में जाके वो पछताते हैं कि यार नहीं यार वो कार्ड ना उस टाइम पे बंद नहीं करना चाहिए था बिकॉज मेरे पास तो रिन्यूअल बेनिफिट था। तो यू नो डू समथिंग, आस्क आपके जो CC गिग्स में अगर जिसको भी जानते हो उससे बात कर लो, ही विल टेल यू व्हाट टू डू एक्चुअली। एंड देन HSBC लाइव प्लस के लिए जो है एक यूज़र है, उन्होंने जनरेट किया स्टेटमेंट अमाउंट जो उनका जनरेट हुआ 3,93,000 का, उनको कैशबैक मिला 6,057 रुपीज़ का एंड जो अभी उनको पे करना है 3,87,942 रुपीज़। अब वो बेसिकली वो पूछ रहे हैं जो कैशबैक रेट है क्या वो उनको पूरा पे करना है। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द बैंक, जहाँ पे जब कुछ रिफंड आता है, जैसे एक्सेस के केस में अगर कोई रिफंड आ जाता है या फिर आपको कैशबैक क्रेडिट होता है तो वो एडजस्ट हो जाता है आपके स्टेटमेंट पे ऑटोमेटिकली। बट देयर आर अगेन सम बैंक जो आपको बोलते हैं कि आप पूरा अमाउंट पे करो, उसके बाद जो बचेगा वो आपको प्लस में चला जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन विच बैंक यू आर टॉकिंग विथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इन दिस केस HSBC की तरफ से जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस में एडजस्ट हो गया एंड अब आपको बाकी का पेमेंट करना है यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने रिटर्न में दे दिया, तो यू एक्चुअली हैव टू ओनली स्पेंड द बाकी का अमाउंट। एंड देन DBS बैंक का स्पार्क क्रेडिट कार्ड, आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों के पास है, बट जितने भी लोगों के पास है भाई 50,000 रुपीज़ अभी आपको देने पड़ेंगे स्पेंड क्राइटेरिया में, जहाँ पे आप 50,000 स्पेंड करोगे अगले क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस आपका थ्रू होगा। यही है भाई। एंड देन एक यूज़र है वो यूनियन बैंक यूनिकॉर्न क्रेडिट कार्ड जो है उसको वो क्यों पॉपुलर नहीं है उसके लिए बता रहे हैं।
तो एनुअल फीस 2400 रुपये का है, शॉपिंग बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। पर क्यों ये कार्ड पॉपुलर नहीं है, इसका रीज़न ये है कि यूनियन बैंक शायद ये कार्ड जो है ये किसी भी मतलब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहो तो ये कार्ड किसी को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द वेरी बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। देन यूज़र हैं उनको फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड जो है, लाइक फ्लिपकार्ट SBI कार्ड जो है, वो शुरू में दिखाया 0 ज्वाइनिंग फीस, बट जब पहला स्टेटमेंट आया तो उसमें ज्वाइनिंग फीस चार्ज कर लिया गया। तो उसके बाद जो है बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। शुरू में तो ये दिखाया था 1000 रुपये का वेलकम बेनिफिट भी दिखाया था, 0 फीस पे 500 का फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड, 500 का क्लियर ट्रिप। तो इन दिस केस आप जो है एक्चुअली मिस सेलिंग का केस जो है आप रेस कर सकते हो। एंड मैं अगर आपकी जगह होता था, पहले मैं कार्ड क्लोजर का रिक्वेस्ट डालता, एंड जब वो लोग कॉल करते तो बोलता भाई 0 फाइनिंग वाला मेरे पास स्क्रीनशॉट आप देख लो। उसके बाद भी नहीं मानते तो 30 दिन बाद RBI से कंप्लेंट भी कर देता। एंड एक यूज़र है वो अपना क्रेडिट कार्ड रोस्टर बता रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली में हैवी वेट कार्ड्स हैं, ट्रैवल वन एंड एक्सेस का एटलस। देन ही हैज़ प्लैट ट्रैवल, जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से उतना यूजेस नहीं है, बहुत लोगों के लिए होगा भी, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से नहीं है। तो वर्क हॉर्स कार्ड आज की डेट में इनके पास जो है वो है वीज़ा सिग्नेचर पे एक्सेस एटलस। देन अगर फ्लाइट एंड होटल बुक करना है तो ट्रैवल वन भी रिकमेंड हो सकता है, बाकी नॉट द अदर 3 कार्ड्स। टाटा पे अगर स्पेंड करना है तो टाटा न्यू भी कंसिडर कर सकते। इसके अलावा गाइज यू नो लाइक द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई शेयर ऑन दिस वीडियो इज एक्चुअली फिनोमिनल। एंड अगर आप लोगों को इसके बाद भी कुछ डाउट है ना, तो डेफिनेटली यू कैन DM मी ऑन X, ऑन व्हाट्सएप का एक्सेस मेंबर्स के लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, एंड ऊपर भी एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप सीधा मेंबरशिप वाले पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप यू गाइस हैड फन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।